नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मंजूरी दी गई। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगाई गई। अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात है। अग्निवीरों को योगी सरकार बड़ी सौगात देगी। पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलने की सौगात योगी सरकार दे रही है। बता दें, योगी कैबिनेट में 10 अहम फैसले लिए गए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उसके बाद उन पर मंजूरी भी दी गई। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगाई गई। अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मंजूरी दी गई। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगाई गई। अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों को बड़ी सौगात मिलेगी। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मंजूरी दी गई। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगाई गई। अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इस विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे कैबिनेट बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिल्कुल सपना। देखिए, कुल 11 प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में लाए गए थे, जिसमें से 10 प्रस्ताव पर को हरी झंडी मिली है। और जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, 2-3 उसको मैं आपको बताता हूँ कि एक जो पूर्व अग्निवीर है, उन अग्निवीर सैनिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो पुलिस बल है उत्तर प्रदेश का, उसमें 20% उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सीधी भर्ती के थ्रू आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और न सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बल्कि 3 साल की जो उनकी जो एक आयु मांगी जाती है, उसमें भी उनको 3 साल की छूट दी गई है। और इस तरह से देखें तो न सिर्फ जो पुलिस बल में आरक्षी की भर्ती होगी, जो इसके अलावा जो घुड़सवार पुलिस बल होंगे या जो फायरमैन होंगे, इन सभी में उनको ये 20% की छूट और 3 साल की उम्र सीमा में छूट इनको देने की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें पर्यटन के क्षेत्र में, तो क्योंकि धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ साथ तमाम दूसरे पर्यटन भी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए होम स्टे की जो व्यवस्था थी, उसको मंजूरी दी है सरकार ने। और ये कहा गया है कि जो होम स्टे में जो 6 कमरों तक के जो घर होंगे और जो उसमें 12 बेड, इनको होम स्टे के अंदर रजिस्टर कराया जा सकता है। और जो इसमें अतिथि ठहरेंगे, जो मेहमान इसमें ठहरेंगे, वो 1 हफ्ते के लिए इसमें ठहर सकते हैं। इस होम स्टे को भी सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है आज की बैठक में। और जो एक अन्य निर्णय हुआ है, वो अन्नपूर्णा भवन को लेकर एक बड़ा निर्णय हुआ है कि जो अन्नपूर्णा भवन है, वो सभी जिलों में हर साल 75 से 100 की संख्या में अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। सपना, ये अन्नपूर्णा भवन वो है जहां से आप जो राशन कार्ड धारी हैं या जो पीडीएस योजना यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिनको खाद्यान्न मिलता है मुफ्त का, उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि अब वो अन्नपूर्णा जो भवन बनेंगे, वहां पर कोटेदारों को जगह दी जाएगी और वहां से राशन वो बांट सकेंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि कोटेदारों का जो किराए में पैसा जाता था वो बचेगा। और साथ ही साथ इसी जो अन्नपूर्णा भवन होगा, उसमें कोटेदार न सिर्फ अपना राशन रख सकेंगे, बल्कि वहां पे ऐसी व्यवस्था भी होगी कि वहां पर वो चाहे तो अपना जनरल स्टोर भी खोल सकते हैं या जनसेवा केंद्र जैसे तमाम दूसरी सुविधाएं भी वहां पर खोल सकते हैं।
कुल जो 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उनमें से ये 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण फैसले सपना रहे हैं। जी, अग्निवीरों के लिए आरक्षण की बात हो रही है, तो क्या पैमाना रखा गया है अग्निवीरों के लिए? बिल्कुल सपना, देखिए जैसा मैंने बताया कि जो अभी पूर्व अग्निवीर होगा, जो रिटायर होकर अग्निवीर के तौर पे आएगा उत्तर प्रदेश में, उसको पुलिस भर्ती में 20% का सीधा आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसको दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पुलिस बल की दूसरी शाखा है, मसलन आप कह सकते हैं पुलिस बल है, जो फायरमैन है या जो पीएससी बल है, उसमें भी उनको ये आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, जो 20% की छूट है। और इसके साथ ही साथ जो 3 साल की उम्र सीमा उनके लिए बढ़ा दी गई है। जो अग्निवीर होंगे, जो अग्निवीर जो सेवा देश की करके लौटेंगे वापस, उनके लिए 3 साल की उम्र सीमा जो वैकेंसीज होंगी पुलिस बल में, उसमें उनको छूट दी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह हमें यह जानकारी देने के लिए। आगरा में नहाने गई 6 बच्चियां दोस्तों के साथ पानी में डूब गईं। बता दें, सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे गोताखोर और ग्रामीणों ने बच्चियों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब 3 घंटे रेस्क्यू में गोताखोरों ने 4 लड़कियों की डेड बॉडी बाहर निकाली, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। घटना सिकंदरा के नगला स्वामी गांव की है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनपद आगरा में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। बताते चलें, आगरा में दोस्तों के साथ नहाने गईं 6 बच्चियां यमुना नदी में डूब गई। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे गोताखोर और ग्रामीणों ने बच्चियों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू में गोताखोरों ने 4 लड़कियों की डेड बॉडी बाहर निकाली, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। घटना सिकंदरा के नगला स्वामी गांव की है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनपद आगरा में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि किशोर हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे ये हादसा, रवि किशोर हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानेंगे ये हादसा कैसे हुआ। नहीं, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 10 बजे ये बच्चियां यमुना नदी में नहाने के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले 2 बच्चियां पानी में चली गईं और गहराई का उन्हें अंदाजा नहीं हुआ, जिस कारण वो डूबने लगी। उन्हें बचाने के प्रयास में बाकी 4 बच्चियां भी गहरे पानी में चली गईं। हादसे की जानकारी होते ही वहां मौजूद अन्य लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस प्रशासन और गोताखोर पहुंचे। करीब 2 से 3 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें सभी 6 बच्चियों को निकाला गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा 4 बच्चियों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, जिनमें से बाकी बची 2 बच्चियों को हायर रेफर सेंटर ट्रांसफर कर दिया गया है इलाज के लिए। उन दोनों बच्चियों को जो बची है, उनको पुलिस के जवानों ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई है, इसलिए आगरा पुलिस का काफी धन्यवाद कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वहीं इस पूरी घटना के बाद से परिवार में और पूरे गांव में काफी मातम और सन्नाटा बरस गया है। हर किसी की आंखें बिल्कुल नम है। और ये सभी मृतकों में जो 4 बच्चियां हैं, ये इनमें 3 सगी बहनें हैं और चौथी जो है वो उनकी चाचा की बेटी थी। बच्चे इस समय अपने गाँव में आए हुए थे, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद है। बच्चियां अपने रिश्तेदारी के आई हुई थी और जो सुरक्षित बची हैं बच्चियां, अभी उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वो अपनी मौसी घर आई हुई थी छुट्टियों में। जी, सीएम ने हादसे का संज्ञान लिया है, तो सीएम ने क्या निर्देश दिए हैं? सीएम ने निर्देश दिए हैं, योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी दोनों बच्चियों को अच्छे से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और बाद बाकी जो मृतक बच्चियां हैं उनके परिवारजनों से अधिकारी अभी बात कर रहे हैं। अगला निर्देश आते ही जो भी आर्थिक मदद या सहायता होगी उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशोर हमें यह जानकारी देने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। ललितपुर में 3 जेल कर्मी निलंबित किए गए। बता दें, ललितपुर जिला कारागार में बंद बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को नियम विरुद्ध सुविधाएं देने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। कारागार मुख्यालय ने डीआईजी जेल कानपुर की रिपोर्ट के आधार पर 3 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मियों में जेल हेड वार्डन राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र शाह और रजनेश यादव शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी जेलर के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में एसडीएम चंद्रभूषण सिंह, सीईओ सदर अजय कुमार और जिला प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल को शामिल किया गया है। बताते चलें कि यह मामला 31 मई को प्रकाश में आया, जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूर्व सांसद रिजवान की बैरक से गद्दा, तकिया, पंखा, अन्य ब्रांडेड सामान और 30,000 रुपए नकद बरामद हुए। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली में तैनात दरोगा हेमनारायण सिंह का फर्जी मुकदमा रचने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद अब मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। अब पुलिस विभाग के कथित मुखबिर हिमांशु का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने कोतवाल दरोगा और दीवान पर प्रताड़ना और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। हिमांशु ने अपने वीडियो में कहा कि कोतवाल विवेक सिंह, दरोगा हेमनारायण सिंह और दीवान रमेश यादव ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, दबाव बनाकर अवैध तमंचा उपलब्ध कराने को कहा और ले देकर केस मैनेज करने की भी कोशिश की। घरे आ गए चाचा बम चौराहा घर आ गए। घर पहुंच गया हो? हाँ घरे आ गए। 15 एगो हमको चाहिए। काचा 15 तो देखा तो तरफ यहाँ ये बार हमके रात में चाहिए। हैं? ये बार हमके रात में 315 एगो दे दो, बैठाया हूँ, इनको भेजना बुक करना है। अच्छा जेल भेजना है लगा के हैं? हाँ ये देखो नाम लेता बे हरान को हाँ भेजना है। ये रती में थोड़ी गलती हो गई सर। ये नहीं देखो, 60 कट में बात करो हमें। समझ रहे या सीट कैसी आगे आप मुकदमे लिखवा के हाँ पूरा गाँव, ये बताओ पूरा गाँव निजामुद्दीनपुर उठाएंगे हम? वही ये रहेगी ना हमारे जी में। वो बहुत सारी बार के बाद ना सुनो बाबू, हाँ 1-2 घंटा में कहीं से व्यवस्था कर दो, जो पैसा लगे होंगे तुरंत एकदम फट से पहले पैसा आके ले लो। चलो ठीक अभी बात कर रहे हैं ठीक है। नहीं बांध ना इनसे रहती है, भेजे हुआ पढ़ लीजिएगा। नहीं अगवा से बतिया करी ना, अपने पास तो है नहीं दे दी उठाई के। नहीं हम पागल लगावे, हम तुमको कराओगी कि तुम मिस्त्री हो उसके? नहीं वही चीज ना। हाँ उसके तुम व्यापारी हो? नहीं व्यापारी नहीं है। नहीं तो ये बार चाहिए हमको। चलो ठीक हाँ? ठीक तुरंत वो जौन उनके पैसा चाहिए तुरंत ठीक जेके जहाँ कहो वो जहाँ हम दे दे, ठीक ना? चाचा 5 मिनट रुका फिर हम बात करते हैं। ओके। और उनका क्या कहते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू हो रही है, बात हो रही है। ऐसे मुझे फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं वो लोग कि मतलब मैं अपराधी हूँ नहीं, मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब और रमेश यादव दीवान जी मुझे परेशान कर रहे हैं, बार बार मुझे टार्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं अपराधी हूँ नहीं किसी तरफ से और मुझे अपराध बनाया जा रहा है कि मतलब अपराधी है लड़का। कि मतलब जैसे हमें फर्जी में ऐसे फंसाया जा रहा है, किसी और अन्य बच्चों को ऐसे ना फंसाया जाए। मुझे यही हम आपसे विनती करते हैं। यूपी के कौशाम्बी में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 89 लाख रुपए की खरीदारी में भारी अनियमितता का आरोप लगा है। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। खास बात यह है कि जिन कंप्यूटर की खरीद की गई थी वो पहले ही ब्लैक लिस्टेड फर्म के बताए जा चुके हैं। अब मामले की जांच एडीएम और ट्रेजरी अफसर को सौंपी गई है। कौशाम्बी का बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय इस वक्त बड़े विवाद में घिर गया है। 89 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 22 मदों में की गई इस खरीद में
कंप्यूटर स्कैनर, फर्नीचर से लेकर भवन मरम्मत तक शामिल है। मामला तूल पकड़ता देख महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। डीएम ने एडीएम और ट्रेजरी अफसर को जांच सौंपी है और जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मथुरा के वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आगरा मंडल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एमवीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जगप्रवेश, एसपी सिटी पार्षदगढ़, स्थानीय व्यापारी, मंदिर के सेवायत और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।